अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। सिंहासन 32 में से 19वीं पुतली की कहानी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में जहां अक्सर फरियादी हाजिर होकर अपनी फरियाद सुनाकर न्याय की आशा रखते थे, वहीं उलझे प्रश्नों को लेकर भी लोग आते रहते थे और उनसे आशा रखते थे कि वे उनके विवाद को सुलझाएं। राजा के पास जो भी आता था संतुष्ट होकर जाता था। ऐसे ही एक अवसर पर दो तपस्वी एक विवादित विषय को लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और राजा से कहा, राजन, हमारा विवाद सुलझाने में सहायता कीजिए। क्या विवाद है? राजा विक्रमादित्य ने पूछा। तब उनमें से एक तपस्वी ने बताया, मेरा कथन है कि मानव शरीर में उसका मन ही सबसे प्रबल होता है। मन जो चाहता है मानव वही करता है। मानव मन न चाहे तो वो कुछ भी न करे। धर्म कर्म सब कुछ मानव मन के ही वशीभूत है। दूसरे तपस्वी ने अपने साथी की बात काटते हुए कहा, मेरा मत इससे भिन्न है राजन। मेरा कथन है कि सब कुछ ज्ञान से होता है। मनुष्य ज्ञानवान हो तो वो अपने मन को भी अपने वश में रखता है। ज्ञान के आगे मन की कोई शक्ति नहीं। राजा विक्रमादित्य दोनों तपस्वियों की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ समय तक विचार करके कहा, यह विषय ऐसा है जिसका निर्णय तुरंत नहीं किया जा सकता। आप दोनों कुछ समय पश्चात पुनः आने का कष्ट करें तो मैं सोच समझकर अपना निर्णय दूंगा। जैसी आज्ञा राजन। ये कहकर दोनों तपस्वी अभिवादन करके चले गए। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि मन सचमुच चंचल होता है। वो मनुष्य को मोह माया में जकड़ता रहता है, पर वे ज्ञान की महत्ता को कैसे नकार दे। दोनों में कौन प्रबल है, इस बात का फैसला करना टेढ़ी खीर थी। इस तरह के उलझे हुए प्रश्न जब भी राजा को आ घिरते थे, उनका हल वे लोगों के बीच पहुंचकर ढूंढा करते थे। उस मामले में भी उन्होंने सोचा कि राजकाज से उस समय तक अलग रहा जाए जब तक कि उस विवाद का हल नहीं मिल जाता। वे साधारण नागरिक का वेश धारण करके इधर उधर भटकने लगे। कई दिन वे दरिद्रता का बोझ ढो रहे एक फटेहाल युवक को देखकर चौंक पड़े। वो युवक एक बैलगाड़ी का कोचवान बना हुआ था और उस समय थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उसके निकट पहुंचकर विक्रमादित्य ने कहा, अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा हूं तो तुम स्वर्गीय सेठ गोपाल दास के पुत्र नौरंगी दास हो। जी हां, युवक ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, पर अब तो मैं सिर्फ नौरंगी रह गया हूं तथा कुछ लोग नौरंगिया भी कह देते हैं। पर तुम्हारी ये दशा हुई कैसे? मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि तुम्हारे पिता सेठ गोपाल दास जब मृत्यु शैया पर थे तो तुम दोनों भाइयों को आधा आधा धन और व्यापार बांट दिया था। वो धन इतना पर्याप्त था कि अगर तुम जीवन भर कुछ भी न करते तो भी उस धन के बल पर आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। आप ठीक कहते हैं श्रीमान, नौरंगी दास बोला। मैं अपने कुकर्मों से इस दुर्दशा पर पहुंचा हूं, पर कृपया है ये बताने का कष्ट करें कि आपका परिचय क्या है और आप मेरे पिताश्री के बारे में इतने विस्तार से कैसे जानते हैं। राजा मन ही मन मुस्कुराए मगर गंभीर होकर बोले, मैं तुम्हारे पिता का अभिन्न मित्र रहा हूं। मैं उनके विषय में सब कुछ जानता हूं। थोड़ी देर रुककर पूछा, और तुम्हारे भाई सारंगी दास के क्या हाल हैं? वे पहले से भी ज्यादा आनंद में हैं और उसी नगर में हैं। उन्होंने अपना व्यापार पिताश्री के जमाने से भी अधिक बढ़ा लिया है, जबकि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब फटेहाली और भूखों मरने की नौबत आ गई तो मैंने अपना पैतृक नगर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वहां सब पहचानते थे। मेरे लिए वहां रहकर मेहनत मजदूरी करना भी संभव नहीं था। इस नगर में आकर मेहनत मजदूरी करके कम से कम पेट तो भरने लगा हूं। पर तुम्हारी ये दशा हुई कैसे? राजा ने उसके निकट बैठकर सहानुभूति भरे स्वर में पूछा। अब आपसे क्या छुपाना, आप स्वर्गीय पिताश्री के परम मित्र हैं। पिताश्री के स्वर्गवास के बाद मैं अपने मन की चंचलता को वश में न रख सका।
पिताश्री द्वारा छोड़े धन के मद में चूर होकर मैंने वे समस्त दुर्वासन अपना लिए जो धन की बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मैंने मदिरापान, वेश्यागमन और जुए की लत पाल ली। बड़े भाई ने एक दो बार समझाने की चेष्टा भी की, पर सुंदर स्त्रियों के मुंह में पड़कर मैंने उनकी एक न सुनी, उल्टे उन्हें झिड़क दिया। मैं बर्बादी की राह पर लगकर अपने मन को वश में न रख पाने के कारण 1 वर्ष के अंदर ही समस्त धन से हाथ धो बैठा। जब मेरे पास कुछ न रहा तो मुंह छुपाकर नगर छोड़ दिया और यहां आकर मेहनत मजदूरी करके पेट भरने लगा। ओह, राजा ने सहानुभूति जताई और फिर विचार किया। उसने अपने अंदर के मन को वश में न रख पाने की बात कही है। चंचल मन को वश में न रख पाने के कारण ये धनिक पुत्र बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। राजा को दोनों सन्यासियों के विवाद का आधा उत्तर मिल गया था। उसने नौरंगी दास से पूछा, अब क्या सोचते हो? अब मुझे सद्बुद्धि आ गई है। बहुत ठोकर खा चुका हूं। मेहनत मजदूरी करके जहां पेट भरने का साधन जुटा लेता हूं, वहीं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर ये बैल और गाड़ी खरीद ली है। बाजार हाट के सामान ढोता हूं, गुजारा चल रहा है। यानी ठोकर खाने के बाद तुम्हें मन की चंचलता को वश में रखने का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जी हां, और अब इस ज्ञान के बल पर मन की चंचलता पर विजय पाए रहोगे। अवश्य इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर मुझे ये सद्बुद्धि न आई तो फिर मेरे मनुष्य जीवन पर धिक्कार है। राजा को दूसरी बात का भी जवाब मिल गया था। सद्बुद्धि अर्थात ज्ञान के बल पर उसने मन को वश में कर लिया था। उसके उत्साह से प्रसन्न होकर राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर नौरंगी दास की ओर बढ़ाते हुए कहा, इन्हें रख लो और इनसे अपना स्वयं का व्यापार करो। यदि सचमुच तुम में ज्ञान आ गया है तो अच्छी तरह व्यापार करके शीघ्र ही पहले जैसी स्थिति को पहुंच जाओगे। नौरंगी दास ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पूछा, आप? मैं राजा विक्रमादित्य हूं। राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। ये बात सच है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता हूं और तुम दोनों भाइयों को भी। राजा का परिचय पाकर नौरंगी दास ने दंडवत होकर अभिवादन किया और हार्दिक आभार प्रकट करते हुए स्वर्ण मुद्राएं ले ली। राजा को सन्यासियों के विवाद का समाधान मिल गया था। वे महल में लौट आए और राजकाज देखने लगे। कुछ समय बाद दोनों सन्यासी दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने अपना निर्णय सुनाया। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के शरीर पर मन बार बार नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जो मन के नियंत्रण में हो जाता है वो विनाश को पहुंचता है, जैसा का परिणाम सेठ गोपाल दास के पुत्र नौरंगी दास का हुआ। पर जब उसने मन की चंचलता पर ज्ञान के माध्यम से काबू पा लिया तो उसकी दशा सुधरने लगी। अतः मन पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। मन शरीर रूपी रथ में जुड़े घोड़े हैं तो ज्ञान उनका सारथी है। सारथी के लगाम ढीली छूटते ही घोड़े अपनी दिशा में निरंकुश होकर दौड़ने लगते हैं। अतः ज्ञान रूपी सारथी द्वारा मन रूपी घोड़ों को काबू में रखा जाना आवश्यक होता है। इस तरह दोनों का अपना अपना महत्व होता है। दोनों सन्यासियों द्वारा नौरंगी दास के बारे में जिज्ञासा प्रकट किए जाने पर राजा ने जो कुछ देखा था बता दिया। अपने विवाद का एकदम सही हल पाकर सन्यासी प्रसन्न हुए। एक ने राजा को चमत्कारी खड़िया देते हुए कहा, राजन, आपने हमारे संशय का निवारण कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उपहार रूप में आपको ये खड़िया दे रहा हूं। ये चमत्कारी है। इस खड़िया का गुण है कि इससे दिन के समय आप जो भी चित्र बनाएंगे, रात को वही चित्र आपको ठोस आकृति के रूप में दिखाई देने लगेगा। इतना ही नहीं, आप उसका वार्तालाप भी सुन सकेंगे, चाहे वो व्यक्ति कितनी दूर क्यों न हो। राजा ने उस खड़िया को सधन्यवाद स्वीकार कर लिया। राजा का अभिवादन करके दोनों सन्यासी विदा हुए। सन्यासियों को जाने के बाद राजा ने उस खड़िया का चमत्कार देखने का निश्चय किया और महल में पहुंचकर एक कक्ष को अच्छी तरह साफ करवाया तथा उसकी दीवार पर खड़िया से भगवान कृष्ण और देवी सरस्वती के चित्र बनाए। रात हुई तो उन्होंने भगवान कृष्ण और देवी सरस्वती के चित्रों को सजीव होते देखा। उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को भी राजा ने स्पष्ट रूप से सुना। दिन निकलते ही दोनों आकृतियां लुप्त हो गई और वहां खड़िया से बने चित्र ही रह गए। अगले दिन राजा ने हाथी, घोड़े, सैनिकों आदि के कई चित्र बनाए और रात होने पर
उन सबको सजीव होते देखा। कई दिनों तक राजा इसी प्रकार अपने कक्ष में विभिन्न चित्र बनाकर आनंदित होते रहे। उनके लिए खड़िया बच्चों के खिलौनों जैसी हो गई थी। हर समय अपना मन बहलाया करते थे। कई दिन और रात गुजर गए। राजा अपनी रानियों के शयन कक्ष की ओर नहीं गए तो उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं राजा के मन में वैराग्य तो नहीं समा गया है। राजा की दशा देखने के लिए वे उस कक्ष में छुपकर बैठ गईं, जहां दीवार पर चित्र बनाने में राजा तल्लीन थे। रात होने पर उन्होंने राजा के बनाए चित्रों को सजीव होते देखा तो रानियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आहट पाकर राजा ने उनकी ओर देखा तो एक रानी बोल पड़ी, हमसे कोई भूल हुई स्वामी, जो हमसे मुंह फेरकर आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। राजा को इस बात का आभास हुआ। उन्होंने सोचा कि वे इस बात को क्यों भूल गए कि वे सांसारिक जीव हैं, रानियों के प्रति भी उनका कर्तव्य है। फिर खुद ही सोचा, मन की चंचलता, उसके वशीभूत वे हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर वो खड़िया एक रानी को देते हुए कहा, तुम्हारी ओर से मेरी उदासीनता का कारण ये खड़िया ही है, ये मैं तुम सबके हवाले करता हूं। फिर वे रानियों के साथ महल के शयनगार की ओर बढ़ गए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, ऐसे थे हमारे राजा, क्या तुमने भी इस तरह का विवाद कभी सुलझाया है, जैसे सन्यासियों के विवाद को राजा ने सुलझाया था? अगर नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़कर महल में वापस लौट जाओ। उस दिन भी निराश होकर राजा भोज को लौटना पड़ा।